आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। कहते हैं प्यार एक इबादत है। कहते हैं प्यार बहुत खुश नसीबों को मिलता है, पर वही प्यार जब दूर चला जाए तो बदनसीबी लगती है। इस अंग पर ये नंबर लिख देना और मिटने मत देना। जब तक ये नंबर नहीं मिटेगा तब तक वो तड़पता रहेगा तुम्हारी याद में। उसे फ़ोन करना ही पड़ेगा, उसे तुमसे बात करनी ही होगी। इसमें कोई इफ़ और बट नहीं है। जान लीजिए वो नंबर, वो विश्लेषण, वो तरीका, वो ढंग जिससे वो पागल हो जाएगा तुम्हारे प्यार में। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जीवंत किया जाता है आपको। रिश्तों को मजबूत करना, संबंधों को मधुर बनाना, सिचुएशन को मजबूत करना, ये लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्राथमिक काम है। शादी के पहले या शादी के बाद की हर समस्या का समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में होता है। तो जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20 सालों में लगातार धन्यवाद करने वालों की यानी ठीक होने वालों की संख्या 21 लाख हो चुकी है। सक्सेस रेट हमारे यहाँ का 95% प्लस है और ये सब जारी है। इतनी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित क्यों होते हैं मालूम है? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का निचोड़ रिसर्च आपके सामने साझा किया जाता है, और वो भी इतनी सरल तरीके से, इतनी सामान्य भाषा में, इतने ढंग से कि हर कोई कर सके। सरल तरीका होता है। आज देखो कितना सरल है। हम कह रहे हैं कि अपने इस अंग में ये नंबर लिखकर मिटने मत देना। जब तक ये नंबर नहीं मिटेगा, आपका पार्टनर, आपका प्रेम करने वाला, आपका ब्याहता, आपकी या आपका ब्याहता, ये आपकी याद में, आपके प्रेम में, आपकी चाहत में खिंचे चले आएंगे। ये सब कुछ होता कैसे है? ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जब आप कुंडली का विश्लेषण करें, जब आप कुंडली दृष्टिकोण से देखें, जब आप ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें, आपका समय जब खराब होता है, जब अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर न्यूनांतर कोई दशाएं चेंज होती हैं, जब आपके कार्मिक अकाउंट का कुछ बैलेंस बिगड़ता है, तो आपके जीवन में दुख आता है। और वो भी इस प्रकार का दुख, एक बार धन का दुख हो समझ में आता है, शारीरिक कष्ट हो समझ में आता है। ये तो ऐसा कष्ट है जहां दिखाया नहीं जा सकता, जो बताया नहीं जा सकता, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जो बहुत 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 अंतरंगता का विभाग है, विषय है, जिसके बारे में कुछ भी कोई कह ले चैन नहीं पड़ती। आप खुद भी कोस लें, खुद को या सामने वाले को, या कोई दूसरा यही काम कर ले, समय कटता है, शांति नहीं मिलती। क्योंकि ये कनेक्शन पूरा कंप्लीट मन से है। मन आपका वो वाहक है, वो चालक है, वो ड्राइवर है, जो आपकी अपनी 10 इंद्रियों को समूल एक साथ लेकर चलता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो मन ही करत फजीत। मन में वो ताकत है, वो क्षमता है, वो बल है। विश्व में सबसे शक्तिशाली अगर कोई चीज है, वो है आपका मन। दिखता नहीं बेशक, इसे ऑपरेट करके निकाला नहीं जा सकता बेशक, लेकिन ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जिस भी चीज में लग जाए, शिक्षा में लग जाए तो आप सर्वश्रेष्ठ शिक्षार्थी हो सकते हैं। धर्म में लग जाए तो आप विश्व के सबसे बड़े धर्म पुरोता हो सकते हैं। व्यापार में लग जाए, नौकरी में लग जाए, काम में लग जाए, जहां पर ये लग जाए, बस उसमें आप श्रेष्ठतम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं।
ये एक ही जगह है जहां लगाना नहीं पड़ता, बाकी सब जगह लगाना पड़ता है। काम में लगाना पड़ता है, पढ़ाई में लगाना पड़ता है, व्यापार में लगाना पड़ता है, काम मेहनत में लगाना पड़ता है, एक्सरसाइज में लगाना पड़ता है, हर एक चीज में लगाना पड़ता है। नहीं लगाना पड़ता तो सिर्फ एक ही विषय है, वो है प्रेम। प्रेम, प्यार, उसमें अपने आप लग जाता है। हाँ, मन सो और महीप नहीं, द्रग सो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहाऊ बरे, मन ताही हाथ बिकान। ये अपने आप में बिक जाता है मानो, बिना मोल के, और एक बार बिक जाए तो फिर कुछ नहीं समझता। शरीर, आत्मा, दिमाग, बुद्धि, चित्त, सब उसके पक्ष में। ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसके पक्ष में नहीं आ जाए, सब तरफ से उसका राज्य है। कुंडली में सबसे स्पीड में चलने वाला एक ग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जिसका नाम है चंद्रमा। और चंद्रमा सबसे स्पीड पे चलता है। जहां पर शनि एक राशि में 2.5 साल लेता है, वहीं चंद्रमा 2.5 दिनों में पूरी 12 राशियां घूम के आ जाता है। ये सिचुएशन, ये परिस्थिति, ये कंडीशन ग्रह नक्षत्रों से ही मन में आती है। वेद कहता है चंद्रमा मनसो जातश्च सूर्यो वजायत, चंद्रमा मन का स्वामी है। तो अब क्या करें? चंद्रमा से संबंधित कोई काम करें। शनि जब चंद्रमा से पीड़ित हो या चंद्रमा शनि से पीड़ित हो, राहु से चंद्रमा पीड़ित हो या केतु से पीड़ित हो या पापक ग्रहों से युक्त हो, ऐसी कंडीशन में मन पर बोझ आता है इस प्रकार का। आपकी त्वचा बहुत रूखी होने लग जाए, शरीर से दुर्गंधी आने लग जाए, आपका मन बहुत स्थिर नहीं हो, आपका कहीं मन नहीं लगे, बहुत बेचैनी आने लग जाए, आप समझ जाइए आपका चंद्रमा ठीक नहीं है। इसमें सबसे बढ़िया क्या काम करता है? बार बार पानी पीना। चंद्रमा पानी एक दूसरे के पूरक है। भगवान शिव के ऊपर भी जल चढ़ाने से ऐसी चीजें ठीक हो जाया करती। भगवान शिव के ऊपर अलग अलग तरीके से जल चढ़ाने से अनेकों लाभ हैं। सुगंधित जल चढ़ाने से जीवन की बुराइयां समाप्त होने लगती हैं, पाप ताप समाप्त होने लगते हैं। मीठा पानी चढ़ाने से आपकी शनि की शांति होती है और आपके रुके हुए काम होने लग जाते हैं। गंगा जल में जल मिला करके चढ़ाने से आपकी पवित्रता बढ़ती है, श्रेष्ठता बढ़ती है, विचारों में उत्कृष्टता आती है। गुलाब जल मिला करके चढ़ाने से आपके अपने जीवन में प्रेम बढ़ता है। तो अनेकों प्रकार के उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं, पर आज हम इन सब से इतर हट के बात कर रहे हैं। आज इनसे ऊपर उठकर बात कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं शरीर के इस अंग पर ये नंबर लिखकर मिटने मत देना, इसे छूटने मत देना। जब तक ये नंबर आपके शरीर पर विद्यमान रहेगा तब तक सामने वाला तड़पता रहेगा। जब तक वो आ नहीं जाए, तुम्हारा हो नहीं जाए, तब तक तो जरूर लिखे रहने देना। जानिए पूरा विश्लेषण। उसके पहले आपके ही बीच से एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम मनीष पराते है। मैंने आपसे पूजाएं करवाई थी, मेरे को बहुत ही अच्छा परिणाम मिला है उसका। लड़की भी मेरी शादी एक राजी हो रही है थोड़ी थोड़ी, और आपका उपाय काम कर रहा है। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपके जो आपने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, हमेशा आपके साथ रहो। और थैंक यू सो मच मैम, मोहिनी मैम को भी मेरा तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे और तुम्हारी सारी मनसा पूर्ण करे। अब हम बात कर रहे हैं सीधा आपके उपाय की, सॉल्यूशन की। उपाय में बहुत सारी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी। उपाय हम क्या करें? हम कह रहे हैं सिर्फ ये नंबर लिखना है मात्र बॉडी में। नंबर कहाँ लिखना है वो बता रहा हूँ, और कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ, किस प्रकार लिखना है वो बता रहा हूँ। ये पूरी की पूरी विधि आपके सामने साझा कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले जानना होगा कि किस प्रकार से लिखना है। तो आपको अपना जिस अंग की हम बात कर रहे हैं वो अंग पहले पूरी तरह से स्वच्छ कर लेना है। स्वच्छ करने के बाद उस जगह को हल्दी और कच्चा दूध थोड़ा मिलाकर
एक बार उस जगह को फिर से इस वस्तु से क्लीन करें। साफ़ सुथरा होने के पश्चात भी थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी हल्दी मिला करके फिर से धोएं, यानी वो जगह फिर से थोड़ी सी हल्दी और दूधमय हो जाएगी, थोड़ा उसका कलर भी वहाँ चढ़ जाएगा। अब उसके बाद करना ये है, किसी भी स्केच पेन से या अष्टगंध से या केसर की स्याही बना करके आप ये नंबर लिख सकते हो जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आपको लिखना है 97 डबल बार। अब आपको लिखना कहाँ है? अपनी दोनों कोहनियों पर लिखना है। यहाँ पर थोड़ा टफ काम है लेकिन बहुत असंभव नहीं है यहाँ पर लिखना। आप आराम से आईने में देख करके लिख सकते हैं। 97 इधर, 97 इधर। राइट में, लेफ्ट में राइट हैंड से लिखना थोड़ा आसान होगा, लेफ्ट में लेफ्ट हैंड से लिखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इतना असंभव जैसा तो नहीं है। अब आपको कोशिश ये करनी है कि थोड़ा ऐसा कोई मार्कर लीजिएगा जो जल्दी छूटे नहीं, और हर एक दिन भी आप चेक करते रहें, छूट रहा हो तो फिर से उसे लिखते चलें। नहाते धोते समय भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी कोहनी पर वो नंबर, और हाँ एक बड़ा खास बात, कोहनी पे ये जो नंबर आप लिख रहे हैं थोड़ा स्मॉल लिखिएगा, थोड़े पतले मार्कर से लिखिएगा ताकि किसी को जल्दी रिफ्लेक्ट ना हो। वैसे भी कोहनी का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क होता है, इसलिए प्रॉपर दिख पाएगा ऐसा नहीं समझ में आता। जो भी आप कलर इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत लाइट कलर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आसानी से बाहर विजुअल ना हो, दिखाई नहीं पड़े। बस इतना सा करना है। नंबर लिखते समय एक बार आप अपनी मंशा जरूर बोलिएगा। ऐसा करने से एक तो आपको अपने काम में फ़ायदा होता है, दूसरा ये नंबर जागृत हो जाता है, तीसरा इस नंबर का बेनिफिट थोड़ा जल्दी मिलने लगता है और पता होता है किस चीज़ के लिए। वैसे तो ये नंबर ही किसी चीज़ के लिए है, इसलिए आपको बहुत पेन लेने की आवश्यकता नहीं, बस श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, यकीन चाहिए और पूरी तरीके से करने का बल चाहिए। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। अपना बहुत ध्यान रखना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जितना अपना ख्याल रखोगे उतना ज़्यादा आपका बेटर होने वाला है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप जीत जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत ज़रूरत है किसी को आपकी और आपको किसी की। तो ये बैलेंस बना कर रखिए। जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा हो सकता है। आपको प्रयत्न करना है, हताशा नहीं, निराशा नहीं, निगेटिविटी नहीं, उल्टी सीधी सोच नहीं। प्रयास कीजिए, आप जीत जाएंगे। ओम नमः शिवाय।